हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 204 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका जवाब जरूर दीजिए। क्वेश्चन है कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण का, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सी है राम मनोहर लोहिया का, डी है महात्मा गांधी का। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में पूरा विस्तार से जरूर लिखिए। आगे चलते हैं दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद को बाज, स्त्री एवं वेश्या किसने कहा है? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू ने, ऑप्शन बी है जेनिक्स ने, सी है महात्मा गांधी ने, डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बाज, स्त्री एवं वेश्या की संज्ञा दी है। व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मतलब हिंद स्वराज, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उसने स्वतंत्रता व कानून में उचित संबंध की व्याख्या नहीं की है, बी है स्वतंत्रता व विकास में संबंध स्थापित नहीं किया है, सी है समाज व राज्य में अंतर नहीं किया है, डी है भाषा की स्वतंत्रता और काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया है। तो आंसर आपका डी के साथ जाता है दोस्तों कि जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उसने भाषा की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया है। और एक कथन किसने कहा है? तो ये बारकर महोदय ने कहकर संबोधित किया है। आगे आपको व्याख्या मिल जाएगी। तो व्याख्या है, मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देते हुए यह माना है कि राज्य को व्यक्ति की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। मिल ने व्यक्ति के आत्मपरक एवं अन्य परक कार्यों में अंतर तो किया है, लेकिन कोई निश्चित सीमा रेखा न होने के कारण आलोचना का केंद्र बन गया। बारकर ने आलोचना के रूप में मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा है। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है राज्य एक कृत्रिम संस्थान है, ऑप्शन बी है राज्य एक साधन है, ऑप्शन सी है राज्य वर्गीय संस्थान है, ऑप्शन डी है राज्य अस्थायी है। तो दोस्तों 33 का जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, राज्य एक साधन है। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो हो जाएगा बी, राज्य एक साध्य है, ऐसा गलत है, असत्य है। व्याख्या देख लीजिए। कार्ल मार्क्स राज्य को पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति के साधन के रूप में व्याख्यातित किया है। मार्क्स राज्य को वर्गीय संस्थान मानता है। मार्क्स राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। मार्क्स का मानना है कि साम्यवादी क्रांति के बाद राज्य लुप्त हो जाएगा। इस तरह मार्क्स राज्य को एक कृत्रिम संस्थान मानते हैं जिसका निर्माण पूंजीपतियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए की है। आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया है? निम्नलिखित में से किस विचार का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया है? ऑप्शन ए है संपत्ति का श्रम सिद्धांत, ऑप्शन बी है राज्य व समाज में अंतर, ऑप्शन सी है राज्य एक साधन है, ऑप्शन डी है नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों
कि नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है, इसका जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया है। तो जॉन लॉक ने किस विचार का समर्थन नहीं किया है? तो वह है नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है, इसका उसने समर्थन नहीं किया है। व्याख्या देख लीजिए। लॉक के विचारों की प्रमुख विशेषता निम्नवत है। लॉक के जो विचार है वो क्या क्या है? संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थक है लॉक। ऑप्शन अगला जो पॉइंट है वो है कि राज्य व समाज में अंतर करता है। लॉक का जो प्रमुख विशेषता है लॉक के विचार का कि और क्या करते हैं कि राज्य और समाज में अंतर करते हैं। राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है, ऐसा लॉक का मानना है। लॉक का मानना है कि नागरिकों को सरकार के विरुद्ध विद्रोह के अधिकार का वो समर्थन करते हैं कि उनको अधिकार होना चाहिए। लॉक का यह भी मानना है कि विवेकशील मानव की जो है संकल्पना हो, मानव जो है वो क्या है? विवेकशील है और व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन आदि इनके जो है प्रमुख विचार है, वो व्यक्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं लॉक महोदय। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है स्विट्जरलैंड। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वोच्च न्यायालय, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता के कारण विधायिका का तृतीय सदन कहकर इसकी आलोचना की जाती है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर सकता है, अतः इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की जाती है। आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है समानता, बी है स्वतंत्रता, सी है कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण, डी है विधि का शासन। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण उसकी प्रमुख विशेषता है। प्लेटो का अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देखते हैं। प्लेटो का न्याय कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का जो न्याय है वो कार्य के विभाजन एवं विशेषीकरण के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। प्लेटो के अनुसार समाज के 3 वर्ग हैं। और कौन कौन है 3 वर्ग जो समाज को 3 वर्गों में बांटा है? एक है दार्शनिक, शासक, सैनिक वर्ग एवं उत्पादक वर्ग। दार्शनिक शासक होना चाहिए, सैनिक वर्ग एवं उत्पादक वर्ग के रूप में उन्होंने बांटा है 3 वर्गों में। प्लेटो के अनुसार समाज के तीनों वर्ग निष्ठापूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तब राज्य की व्यवस्था अपने आप न्यायपूर्ण हो जाएगी। प्लेटो ने व्यक्ति के गुणों एवं कार्य के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने वर्गों में विभाजित किया है और उनमें कौन कौन वर्ग सम्मिलित हैं। तो उसमें जो सम्मिलित है वो दार्शनिक राजा है, शासक है या राजा है, और इसके बाद सैनिक वर्ग है और उत्पादक वर्ग को उसने बांटा है 3 वर्गों में। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है रूसो, सी है लॉक, डी है राल्स। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु ने अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अरस्तु ने अनुपातिक समानता के सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। व्याख्या देखिए। अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। उसके अनुसार न्याय से तात्पर्य यह है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए और असमान लोगों के साथ असमान बर्ताव किया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की जाती है? ऑप्शन ए है 124, बी है 125, सी है 126, डी है 127। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। 127 अनुच्छेद के में सर्वोच्च 127 अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में
तटस्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की जाती है। व्याख्या देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय में तटस्थ जो होते हैं संविदा के तौर पर तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं? किसने कहा है कि संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं? ऑप्शन ए है L.T. हब्सहाउस, बी है आपका A.D. लिंडसे, सी है बेंथम, डी है मिटलैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 का बी आंसर सही हो जाएगा, A.D. लिंडसे। अब बी यहाँ ये सी होना चाहिए, मान लीजिए ये बी है, ऊपर नीचे हो गया है, तो बी का जो आंसर है वो सही है। A.D. लिंडसे ने कहा था कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। व्याख्या देख लीजिए इसका। A.D. लिंडसे के अनुसार संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। बहुलवादी अराजकतावादियों एवं श्रम अधिकारवादियों की भांति राज्य का सर्वदा अंत नहीं चाहते, ना ही वे राज्य को इसलिए तिलमिल रूप में स्वीकार करते हैं। थोड़ा इधर कुछ गड़बड़ है, आगे चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है C.E.M. जोड़ ने, ऑप्शन बी है मार्क्स, सी है स्टालिन, डी है ग्रामसी। तो 40 का जो आंसर होगा दोस्तों वो जोड़ महोदय हो जाएगा। जोड़ महोदय ने कहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है, बिगड़ गई है और इसे हर कोई धारण कर लेता है, पहन लेता है, ऐसा C.E.M. जोड़ का मानना था। व्याख्या देख लीजिए। समाजवाद आज सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा है और समाजवाद की इस अत्यधिक लोकप्रियता ने ही इसे बहुत अधिक अनिश्चितता का रूप प्रदान कर दिया है, मतलब अनिश्चित है। जोड़ महोदय के अनुसार समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। यह एक अनिश्चित विचारधारा पर प्रहार है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। एक क्वेश्चन इस तरह था जिसका हमने आपसे आंसर पूछा था, तो आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको आंसर आ रहा है तो दोस्तों नमस्कार, शुभ